वेलकम बैक टू आवर चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे 11th क्लास के मॉक डेमो रजिस्ट्रेशन। यानी आज 19 तारीख से 20 तारीख की 6 बजे तक ये मॉक डेमो रजिस्ट्रेशन रहेगा। यानी अगर आज आप ये मॉक डेमो रजिस्ट्रेशन करते हैं तो पोर्टल पर यह रजिस्ट्रेशन तकरीबन 20 तारीख तक 6 बजे तक रहेगा। बाद में ऑटोमेटिकली ये डिलीट हो जाएगा और एक्चुअल रजिस्ट्रेशन जो शुरू होगा तो वो होगा 21/5/2025 से, यानी 21 मई 2025 से जो रजिस्ट्रेशन होगा वो एक्चुअल रजिस्ट्रेशन होगा। तो आज की वीडियो में हम मॉक डेमो रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे और हम ये रजिस्ट्रेशन कर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्रोम पर आ जाना है। क्रोम पर हमें सर्च करना है https fyjcadmissions.in। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो एक इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर देखेंगे दो टैब दिखाई देंगे आपको, एक है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन और दूसरा है लॉगिन। तो सबसे पहले हमें स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही हम स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं तो बहुत सारे टैब खुलेंगे। जैसे पहला टैब यहाँ पर है एप्लीकेंट्स टेंट स्कूल एरियाज़। तो इसमें दो ऑप्शन है, विथ इन महाराष्ट्र स्टेट और आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट। ये देखेंगे विथ इन महाराष्ट्र स्टेट और आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट। यानी अब इसमें इसे कैसे हम समझेंगे, तो सबसे पहले विथ इन महाराष्ट्र स्टेट यानी वो स्टूडेंट जिन्होंने महाराष्ट्र के अंदर कोई भी ज़िले से एग्ज़ाम दिए हो या पास किए हो। दूसरा आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट यानी वो स्टूडेंट जो महाराष्ट्र के बाहर कोई भी स्टेट से, जैसे गुजरात, छत्तीसगढ़ वगैरह स्टेट से एग्ज़ाम पास किए हैं, ये उनके लिए है आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट। तो हम विथ इन महाराष्ट्र स्टेट पर यहाँ पर टिक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा टैब है इसमें एप्लीकेंट स्टेटस। तो यहाँ पर देखो बहुत सारे आपको टैब देखने को मिलेंगे, जैसे फ्रेशर। अब ये फ्रेशर उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने 10वीं के एग्ज़ाम 2025 में पास किए हैं। उसके बाद रिपीटर, वो स्टूडेंट्स जो 2024 में फेल हुए थे और उन्होंने एग्ज़ाम पास किए हैं, उनके लिए रिपीटर का ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद प्रीवियसली पास्ड यानी वो स्टूडेंट्स जो 2024 में 10वीं का एग्ज़ाम पास किए हैं, ये उनके लिए है। ठीक है, तो हम जो स्टूडेंट 2025 में पास आउट हुए हैं तो उनको फ्रेशर पर क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। जैसे ही हम फ्रेशर पर क्लिक करते हैं फिर और एक टैब आगे आपको नज़र आएगा। ये देखेंगे यहाँ पर 10th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्ज़ामिनेशन बोर्ड। हाँ, अब इसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले एसएससी। अब ये जो स्टूडेंट महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से पास आउट है तो वो एसएससी पर क्लिक करेंगे। सीबीएसई जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से जिन्होंने एग्ज़ाम पास आउट किए हैं तो वो सीबीएसई पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सीआईएसई या फिर आईसीएसई। उसके बाद है आईबी और आईजीसीएसई। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए हमने महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से एग्ज़ाम दिया है तो हम एसएससी पर यहाँ पर टिक करेंगे या फिर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ से रजिस्ट्रेशन की डिटेल शुरू होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर है स्टूडेंट का
सीट नंबर, देखो यहाँ पर नज़र आ रहा होगा आपको सीट नंबर। तो जो आपका 10 क्लास में सीट नंबर था वो यहाँ पर आप इंटर करेंगे, जैसे K0 58 125। ये फॉर एग्ज़ाम्पल एक किसी स्टूडेंट का हमने यहाँ पे सीट नंबर डाला है। उसके बाद हम यहाँ पे उसके मदर का नाम डालेंगे, जैसे नाज़िमा बेगम। उसके बाद हम वेरीफाई नंबर पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपको एक इंटरफेस दिखाई देगा, वेरीफाई यूर एसएससी डिटेल। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट का हमने सीट नंबर डाले तो उसका यहाँ पे नाम शो होगा, जैसे नेम ऑफ अप्लीकांट सैयद सुफियान इकबाल, अप्लीकांट्स मदर नेम नाज़िमा बेगम, आर यू श्योर यूर एसएससी डिटेल्स आर करेक्ट। अब ये पूछ रहा है कि भाई आपने जो डिटेल डाले हैं वो करेक्ट है, तो हम यहाँ पर इस पर यस करेक्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम यस पर क्लिक करते हैं तो ये हमारा सीट नंबर वेरीफाइड हो जाएगा। उसके बाद मंथ ऑफ एग्जामिनेशन, यानी आप कौन से मंथ में पास आउट हुए हैं, तो यहाँ पर देखेंगे मार्च, हम अभी करंटली मार्च में जो एग्ज़ाम हुआ तो हम मार्च पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ईयर 2025, नाम देखो ऑलरेडी यहाँ पर आपको इंडिकेट कर रहा है सैयद सुफियान इकबाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम ईमेल आईडी डालेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक डेमो के लिए मैं एक ईमेल आईडी डाल रहा हूँ, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं एक मेरी ईमेल आईडी ले लिया हूँ yunusforever91@gmail.com। ठीक है, उसके बाद हम मोबाइल नंबर डालेंगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर, ठीक है, ये मोबाइल नंबर हमने यहाँ पर डाल दिए। अब यहाँ पर उसके आगे बढ़ेंगे तो सिक्योरिटी क्वेश्चंस डिटेल्स है। अब ये कुछ पर्सनल है, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे पूछा उन्हें व्हाट इज़ योर नेम ऑफ योर ग्रैंडफादर, या हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, या फिर विच इज़ योर फेवरेट गेम, विच इज़ योर फेवरेट मूवी, हु इज़ योर फेवरेट टीचर, है ना। तो यहाँ पर हम कोई भी एक क्वेश्चन का आंसर लिख लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम डाल रहे हैं सैयद इकबाल, एक एग्जाम्पल है ये, इसमें स्पेस नहीं आना चाहिए, कंटिन्यू डिटेल मांग रहा है। हाँ, अब हम पासवर्ड तैयार करेंगे। तो ऐसा पासवर्ड हमको तैयार करना है जो हमें याद रह सके, आसानी से याद रह सके, क्योंकि जब हम ये रजिस्ट्रेशन करेंगे तो हमें एक लॉगिन आईडी मिलेगी और पासवर्ड मिलेगा। उसके ही बेस पर हमको आगे की डिटेल्स क्या करना है, फिल करना है। तो ठीक है, हम पासवर्ड डाल रहे हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी एक पासवर्ड जो आप ध्यान रख सके, तो हम यहाँ पर पासवर्ड डाल रहे हैं। फिर कंफर्म पासवर्ड में भी हम वही पासवर्ड लेंगे जो हमने पहले ऊपर पासवर्ड में डाला है। ठीक है, अब डालेंगे हम कैप्चा डिटेल। ओके, उसके बाद एक बार चेक कर लेते हैं हम कुछ रहा क्या। ठीक है, अब ये पूरी डिटेल भर ली हमने। और यहाँ पर एक देखो, यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन का टैब नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर देखो बटन रजिस्टर, इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारी यूज़र आईडी और पासवर्ड तैयार होगा, यानी लॉगिन आईडी और पासवर्ड हमें मिल जाएगा। हमने ये डेमो लिया है इसलिए हम इसे फाइनल नहीं करेंगे। तो इस तरीके से आपको ये डिटेल फिल करना है और जो डेमो रजिस्ट्रेशन है उसको तैयार करना है। आप ये काम घर बैठे भी कर सकते हैं या फिर नज़दीक के कोई सीएससी सेंटर पर जाकर भी काम ये कर सकते हैं। इस तरीके से आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड तैयार हो जाएगा और डेमो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा। सेम ऐसे ही हमें 21 तारीख से जो रजिस्ट्रेशन एक्चुअल रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी तो सेम प्रोसेस रहेगा, वैसे आपको फिल करना है।
और बाकी की डिटेल जो है तो अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।